गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम आपको यूज बताने जा रहे हैं कि हम डू, डज और डिड का प्रयोग कब करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते रहते हैं, मैं खेलता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, वह जाता तो है, मैं काम करता तो। और कई बार आपने देखा होगा कि वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है। तो इन दोनों प्रकार की सेंटेंस में डिफरेंस है। वह स्कूल जाता है और उसी को कहा जाए कि वह स्कूल जाता तो है। वह पुस्तक पढ़ता था और उसी को कहा जाए कि वह पुस्तक पढ़ता तो था। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो हम आपको यूज बताने जा रहे हैं कि जाता तो था, पढ़ती तो थी, खेलते तो थे, वह रहता तो है। अगर इस प्रकार की सेंटेंस दी गई हो तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये बताने जा रहे हैं। आइए देखिए, बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ। ये दे दिया गया है डू, डज। ये डज आपका है और उसके बाद आपका डिड है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखिए। अब इसका हम स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। क्या है स्ट्रक्चर? इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको डू या डज या डिड प्लस B1 लिखना है। B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। गौर से देखिए, बहुत आसान है। अगर प्रेजेंट में दिया है, जैसे वह खेलती तो है, पढ़ती तो है, प्रेजेंट में रहेगा तो हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में रहेगा तो डिड करेंगे, जैसे वह खेलता तो था, वह आता तो था, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में रहेगा तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड लगाना है। अगर प्रेजेंट में है, जैसे वह खेलती तो है, सिंगुलर है, तो डज लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वे आते तो थे, आते तो है, प्लूरल में है, तो आपको क्या लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लग जाएगा। आइए देखिए, आप कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आपके लिए। राम आता तो है, हम खेलते तो हैं, वह पुस्तक पढ़ती तो ही, हम सुबह में टहलते टहलते तो थे, रमेश यहाँ आता तो था,
था। अब देखिए इसमें हम कैसे इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। आप इस प्रकार की सेंटेंस को आपने सुना होगा, बहुत से बच्चे लोग इसको जानते भी होंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं जानते होंगे तो आप इसको जान जाएंगे। देखिए आप, राम आता तो है, देखिए इसमें तो है दिया है, इसमें भी तो दिया है। हम खेलते तो, वह पुस्तक पढ़ती तो थी, इसमें आ गया है थी। हम सुबह में टहलते तो थे आ गया तो थे। रमेश यहाँ आता तो था, तो जब ता था थी थे आएगा तो वहां पे हम डिड इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। लेकिन है दिया होगा तो वहां पर हम डू या डज में से एक लगाएंगे। प्लूरल होने पर डू, देखिए हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू कर दिया है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। अब आइए देखिए हम पहला बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमें नोट कर दिया है, इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसान होगा और इसीलिए हमने लिखा है। ठीक है, आइए देखिए। जैसे दिया है कि राम आता तो है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है? राम। तो यू विल राइट हियर राम, राम हो गया। अब डू और डज में से कोई एक लिखना है। आप कहेंगे कि डिड क्यों नहीं, तो डिड किसके लिए? पास्ट होने पर। है दिया है तो प्रेजेंट। अब राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए देखिए ऊपर में लिख रहा सिंगुलर सब्जेक्ट, एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट, डज लगाना है, DOES डज। अब इसके बाद B1 चाहिए। आता के लिए क्या होता है? कम। नाउन या प्रोनाउन चाहिए, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे हम, छोड़ देंगे। बस देखिए राम डज कम। अगला, हम खेलते तो हैं, हम खेलते तो हैं, तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या दिया है? हम। तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे। देखिए इसमें भी तो है दिया है, नहीं प्रेजेंट में जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए डू इस्तेमाल करेंगे, डू। राइट। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है? B1 चाहिए। तो इसमें खेलते दिया है तो क्या होता है? प्ले, PLAY। और उसके बाद आपको B1 हो ही गया। नाउन प्रोनाउन चाहिए, नहीं दिया है तो छोड़ दो। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगला देखिए, वह पुस्तक पढ़ती तो थी, तो इसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वह दिया है। पढ़ती तो थी और फीमेल है और पास्ट में दिया गया है तो डिड हो जाएगा। और फीमेल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फीमेल है तो सी। उसके बाद डू डज में डिड में से कोई सा एक पास्ट है तो डिड इसमें लगाना है। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डिड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए आपको? B1। पढ़ती तो थी तो रीड हो जाएगा, आर ये रीड हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन क्या पढ़ती थी? पुस्तक, तो रीड अ बुक कर दीजिए, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। बस हो गया। देखिए सी डिड रीड अ बुक, और पुस्तक पढ़ती। अगला, हम सुबह में टहलते तो थे। इसमें देखिए हम दिया है सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले हमेशा। आप इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। सब्जेक्ट चाहिए, हम दिया है तो यू विल राइट हियर वी। अब उसके बाद देखिए ये पास्ट में दिया है, लास्ट में टहलते तो थे, तो सब्जेक्ट के बाद डू डज और डिड में से कोई सा एक पास्ट में है तो डिड इस्तेमाल करिए सीधा यहाँ पर। उसके बाद B1 चाहिए। B1 इसमें क्या दिया है? टहलता, तो क्या हो जाएगा? वॉक होता है, WALK वॉक। और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, तो कब टहलते थे? सुबह में, तो आप कर सकते हैं इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा, MING मॉर्निंग। राइट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला, रमेश यहाँ आता तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, रमेश दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं इसका ही बना देता हूँ।
आपको रमेश लिखना है। डू डज डिड में से कोई सा एक पास्ट में दिया है तो डिड इस्तेमाल करेंगे। हमेशा आपको इसको फॉलो करना। B1 चाहिए, आता तो था तो कम होता है। नाउन प्रोनाउन कहाँ पर आता था तो यहाँ, तो आप हियर कर देंगे और देखिए बस आपका होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। हम आपको यूज ऑफ डू डज और डिड का इस्तेमाल बता रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज या डिड या प्रेजेंट में होने पर डू या डज और पास्ट में होने पर आपको डिड इस्तेमाल करना। डिड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, और प्रेजेंट में रहेगा तो सिंगुलर के साथ आपका डज और प्लूरल के साथ डू। उसके बाद B1 नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दिया है कि राम आता तो था तो राम डज कम, बिल्कुल हमने उसी बेस पे कर दिया। हम खेलते तो हैं, आपका प्रेजेंट में है तो वी डू प्ले। वह पुस्तक पढ़ती तो थी, सी डिड रीड अ बुक। हम सुबह में टहलते तो थे, वी डिड वॉक इन द मॉर्निंग। रमेश यहाँ आता तो था, रमेश डिड कम हियर। तो स्टूडेंट थैंक्स यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा डेली अपडेट मिलते रहेंगी अगर कोई भी नई वीडियो आती है। थैंक यू।